हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कंसेप्चुअल फार्मेसी। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी क्या होता है और एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी क्या होता है। वो दो प्रिंसिपल्स हमने जनरली इंट्रोडक्शन उसका डिस्कस कर लिया था। आज के वीडियो में हम अगले दो प्रिंसिपल्स डिस्कस करने वाले हैं, जिनका नाम है साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी और नेक्स्ट वन इज आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए, साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, इस टाइप के क्रोमेटोग्राफी में जो सेपरेशन होता है सैंपल का, वो बेस्ड ऑन देयर मॉलिक्यूलर वेट होता है। ओके, देखिए अभी मॉलिक्यूलर वेट पे कैसे सेपरेशन होता है। जो मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है, हायर होता है, वो इल्यूट आउट फर्स्ट हो जाते हैं, और जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है वो इल्यूट आउट लास्ट होते हैं। उनका जो सेपरेशन है वो जल्दी नहीं होता। ओके, देखिए जनरली इस साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी में जनरली मैकेनिज्म क्या है, ये एक कॉलम है और क्या कॉलम में हमने मैट्रिक्स फिल किया हुआ है, दैट इज द स्टेशनरी फेज, और इसके ऊपर हमने सैंपल रख दिया है और मोबाइल फेज, एक सुटेबल मोबाइल फेज से हम इसके ऊपर रन कर रहे हैं। ओके, देखिए अब इस सैंपल में से जो एनालाइट है, ये सैंपल है, इनमें से जो हमारा मॉलिक्यूलर वेट होगा सैंपल का, उनमें से जो जिन मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा वो क्या करेंगे, जल्दी इल्यूट आउट हो जाएंगे, और जिनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम होगा वो क्या करेंगे, इस मॉलिक्यूल्स को, इस मैट्रिक्स को पास होते 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 लास्ट इल्यूट आउट करेंगे। ओके, ये जनरल मैकेनिज्म है साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी का। क्या कि जो हायर मॉलिक्यूलर वेट है वो इल्यूट आउट फर्स्ट हो जाएंगे, और जो लोअर मॉलिक्यूलर वेट वाले मॉलिक्यूल्स है वो इल्यूट आउट लास्ट हो जाएंगे। ओके, देखिए अब साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी इज आल्सो नोन एज जेल क्रोमेटोग्राफी। ओके, अब साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी जनरली टू टाइप्स में क्लासिफाई होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी। फर्स्ट वन इज अ जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी एंड सेकंड वन इज अ जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी। देखिए अभी जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, जो भी हमारा मोबाइल फेज होता है वो सॉफ्ट जेल होता है, और जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, जो हमारा मोबाइल फेज होता है वो रिजिड होता है, सॉरी रिजिड नहीं, स्टेशनरी फेज होता है वो हमारा सेमी रिजिड होता है। ओके, देखिए अब जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, जो हमारा मोबाइल फेज है वो एक्वियस नेचर का होता है। दैट इज मीन एक्वियस नेचर का मतलब कोई भी बफर सॉल्यूशन हम इसमें यूज कर सकते हैं। और जो भी हमारा स्टेशनरी फेज है वो स्टेशनरी फेज क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट क्रॉस लिंकिंग एजेंट्स होते हैं, जिनमें डेक्स्ट्रान, अगैरोस एक्सेट्रा, ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स आते हैं। देन नेक्स्ट वन इज जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी। इस जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी में जो मोबाइल फेज है वो नॉन एक्वियस नेचर का होता है, जिनमें फॉर एग्जांपल पायरिडीन, क्लोरोफॉर्म, ये एग्जांपल्स है। और जो स्टेशनरी फेज होता है वो सेमी रिजिड का होता है, दैट इज मेंट पॉलीस्टीरीन। ओके, देखिए साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी में जो जेल परमिएशन और जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी, उसमें डिफरेंस क्या है कि जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी में जो मोबाइल फेज होता है वो एक्वियस नेचर का होता है, एक्वियस फेज का होता है, और जो जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी में जो मोबाइल फेज होता है वो नॉन एक्वियस नेचर का होता है। Okay, this is all over about the size exclusion chromatography or gel permeation chromatography or gel filtration chromatography. Overall, it is also known as gel chromatography. Okay, then our next principle is ion exchange chromatography. Okay, देखिए अब ion exchange chromatography में क्या होता है, देखिए अब ये कोई एक उसके ऊपर हमने मैट्रिक्स लगा दिया है, और ये मैट्रिक्स के ऊपर जो आयन से, देखिए आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में जो सेपरेशन होता है वो बेस्ड ऑन द आयन्स होता है, पॉजिटिव और आइदर नेगेटिव। ओके, देखिए ये मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स के ऊपर एक आयन्स लगे हुए हैं जिसको हम एक फिक्स आयन बोलते हैं, और ये फिक्स आयन मैट्रिक्स को जो जिस बॉन्ड से जुड़े होते हैं वो बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड होता है, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है, और इस फिक्स आयन को एक काउंटर आयन अटैच होता है। काउंटर आयन जो फिक्स आयन को अटैच होता है वो बाय आयोनिक बॉन्ड अटैच होता है। देखिए अब इसमें जनरली क्या होता है, जब हम कोई भी सैंपल डालते तो उस सैंपल में जो भी आयन्स है वो क्या करते हैं, स्टेशनरी फेज के ऊपर जो आयन्स प्रेजेंट है उसके साथ क्या करते हैं, काउंटर आयन्स कर लेते हैं, अपने आयन्स बदल लेते हैं। जनरली फॉर एग्जांपल ये पी आयन लिया, पी आयन, पी माइनस, ये क्या करेंगे, ये पी माइनस आयन काउंटर आयन को काउंटर आयन से क्या कर लेंगे, रिप्लेस कर लेंगे। देखिए इस तरह से ये जो हमारा पी माइनस है ना, ये हमारा पी माइनस क्या होता है, कंपाउंड ऑफ इंटरेस्ट होता है। ओके, तो जनरली देखिए क्या होता है, ये P माइनस आयंस क्या कर लेते हैं, ये N माइनस आयंस जो काउंटर आयंस होते हैं उनको रिप्लेस कर लेते हैं और उनकी जगह ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे P माइनस आयंस ने N माइनस आयन को काउंटर कर दिया है, और N माइनस आयंस की जगह P माइनस आयंस ने ले ली, और जब इल्यूशन होता है तो ये N माइनस आयंस जो होते हैं वो इल्यूट आउट हो जाते हैं। ओके, तो हमारा जो कंपाउंड ऑफ इंटरेस्ट है वो कंपाउंड ऑफ इंटरेस्ट कौन से होते हैं, ये P माइनस आयंस होते हैं। तो ये P माइनस आयंस को
हम इल्यूट आउट कैसे करेंगे? बाय यूजिंग द बफर सॉल्यूशन। बाय यूजिंग द बफर सॉल्यूशन हम क्या करेंगे? इस p माइनस आयंस को क्या कर सकते हैं? रिमूव कर सकते हैं। ओके, जनरली देयर आर टू टाइप्स ऑफ आयोनिक एक्सचेंजर रेजिन। ये जो मैट्रिक्स यूज करते हैं, मैट्रिक्स किसका बना होता है? ये जनरली ये मैट्रिक्स होता है ना, ये मैट्रिक्स रेजिन्स का बना होता है। रेजिन्स, ये जो आयंस भी होते हैं वो किसके होते हैं? रेजिन्स के बने होते हैं। Okay, generally there are two types of resins are used. First one is a anionic exchanger resin and second one is a cationic exchanger resin. Okay, देखिए anionic exchanger resin कौन से होते हैं? इनमें से अगर ये जो काउंटर आयन है, अगर ये काउंटर आयन निगेटिवली चार्ज होता है और जो भी फिक्स आयन है, ये फिक्स आयन पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो वो एनायनिक एक्सचेंजर कहलाते हैं। अगर ये काउंटर आयन पॉजिटिवली चार्ज है और ये फिक्स आयन अगर निगेटिवली चार्ज है, तो वो कैटायनिक एक्सचेंजर कहलाते हैं। देखिए एनायनिक एक्सचेंजर का एग्जांपल है TeAe और एक एग्जांपल आता है DeAe। DeAe, that is the triethyl amino ethyl and diethyl amino ethyl, and cationic exchanger का एग्जांपल आता है CMC, that is the carboxy methyl cellulose. Okay, this is all over about the general and brief introduction about the size exclusion chromatography and ion exchange chromatography. Thank you for watching. Thank you.